Hello students, welcome in your English class. We are continuing with the revision of lesson number 6, The Helpful Young Man. Students, I would like to tell you one thing, that you have to learn the question answers in their elaborated form, because in this time you will get subjective paper as well. Okay, your English paper will be held in both the forms, subjective as well as objective. So you have to write the answers of the questions in that your Google form paper. So here we are with the question number 1. Why did the young man go to the remote sea? कहता है कि जो नवयुवक था वो एक सुनसान समंदर की तरफ क्यों गया था? रिमोट मीन्स फार डिस्टेंट. द यंग मैन वेंट टू द रिमोट सी टू ब्रिंग द आई एशेज ऑफ अ पर्टिकुलर फिश. बेटा कहता है कि जो नवयुवक था वो रिमोट सी की तरफ इसलिए गया था ताकि वो एक खास किस्म की मछली की आंखों की राख ला सके. आई एशेज, आंखों की उसकी जो है वो राख ला सके. इज इट ओके? Once again go through. The young man went to the remote sea to bring the eye ashes of a particular fish. Okay students. At number 2 we are having question, why did the elder brothers became jealous of the youngest brother? कहता है why did the elder brothers become jealous with the youngest brother? कहता है कि जो बड़े भाई थे वो कहते हैं सबसे छोटे भाई से जेलस क्यों हो गए थे. द एल्डर ब्रदर्स बिकेम जेलस, कहते हैं जो बड़े भाई थे वो इसलिए जेलस हो गए थे बिकॉज अब नाउ वी आर गोइंग थ्रू द रीजनिंग. दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट द यंगेस्ट ब्रदर कुड ब्रिंग बैक द आई साइट ऑफ द फादर. क्योंकि उन्होंने बेटा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सबसे छोटा भाई है वो अपने पिताजी की आंखों की रोशनी को वापस ला सकेगा. कुड ब्रिंग बैक, इज इट ओके? उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था. नेक्स्ट इज दे वर अफ्रेड, वो डर गए थे दैट ही कुड बी द हायर ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी. वो इसलिए भी बेटा डर गए थे कि वो हमारे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके पापा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका वो हायर ना बन जाए, उसका उत्तराधिकारी ना बन जाए. कि इट मीन्स कि फादर सारी प्रॉपर्टी उस छोटे भाई को डिलीवर ना कर दें. इज इट ओके? दीज वर द रीजन्स कि जो एल्डर ब्रदर्स थे दे गॉट अफ्रेड. ओके स्टूडेंट्स. एट नंबर 3 वी आर हैविंग, हाउ डिड द यंग मैन सेव द बक एंड जैकाल. कहता है कि जो नवयुवक था उसने किस तरह से बक, जो बक क्या होता है बेटा मेल डियर, एंड जैकाल को किस तरह से उसने सेव किया था. द यंग मैन सेव्ड द बक बाय हाइडिंग इट इन अ डिच. यंग मैन ने किस तरह से सेव किया था बक को? उसको हाइडिंग इन अ डिच, उसको एक खाई में, एक जो खड्डा खुदा था उसमें छुपा दिया था. एंड कवर्ड इट विथ ग्रास एंड लीव्स, और फिर उस खड्डे को बेटा उसने ग्रास, घास और कहता है लीव्स के साथ ढक दिया था. ही ऑल्सो सेव्ड जैकाल फ्रॉम द हंटर्स. उसने जैकाल को भी बचाया था शिकारियों से. इज इट ओके? शिकारी पीछा कर रहे थे ना जैकाल का. सो द यंग मैन सेव्ड जैकाल ऑल्सो फ्रॉम द हंटर्स. At number 4 we are having question, what proclamation had the princess of the strange palace made? अब proclamation क्या होता है बेटा? declaration. उसने क्या घोषणा की थी प्रिंसेस ने? जो स्ट्रेंज पैलेस की प्रिंसेस थी, जो उस अद्भुत सा अजीब सा पैलेस था, उसकी प्रिंसेस ने बच्चे क्या डेक्लेरेशन किया था, क्या डिक्लेयर किया था उसने? द प्रिंसेस हैड मेड द proclamation that if anyone could hide his reflection from her magic mirror she would marry him. Okay, but if he was traced he would be beheaded. Okay students, अब देखो प्रिंसेस ने कितनी टफ प्रोक्लामेशन की थी कि अगर कोई अपनी रिफ्लेक्शन, परछाई को उसके मैजिक मिरर से, द प्रिंसेस हैड अ मैजिक मिरर, वी नो इट वेल, प्रिंसेस के मैजिक मिरर से हाइड कर सके अपनी परछाई को, तो वो उस पर्सन से मैरिज कर लेगी. बट अगर उस पर्सन की परछाई, जो रिफ्लेक्शन है, वो ट्रेस्ड हो गई, उस मिरर में आ गई, तो उसका सिर कट ऑफ कर दिया जाएगा, उसका सिर बिहेडेड कर दिया जाएगा. दिस वॉज सच अ tough proclamation and very strange proclamation made by the princess of the strange palace. So students, we have completed our revision of question number 1 to 4, and I want that you should go through the question once again and learn them efficiently. Okay students, I hope these
concept is quite clear to you? Thank you, students. Good.